हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मोलर मास। इससे पहले हम कर चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स कंसेप्ट, अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, मोलर मास क्या होता है भाई? वन मोल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो मास होता है ना, उसको मोलर मास बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है ना, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मोलर मास। देखो देखते हैं, द मास ऑफ वन मोल, एक मोल यानी कि एक मोल में जितने भी सब्सटेंस होंगे उसका जो वजन होगा, उसका जो वेट होगा किसमें, ग्राम में, इज कॉल्ड मोलर मास। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कैसे निकालते हैं ये मोलर मास। किसका निकल, मोलर मास ऑफ इज इक्वल टू एटम, एटॉमिक मोलर मास भी निकल सकता है, मोलिकुलर मोलर मास भी निकल सकता है और फॉर्मूला मोलर मास भी निकल सकता है। मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास क्या होता है भाई? वाटर का मोलर मास है 12.02। अब और NaCl का मोलर मास क्या होगा? NaCl का मोलर मास होता है 58.5। देखो और एक ये जो फॉर्मूला है भाई, नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स यदि आपने निकालने हैं तो क्या करोगे, मास जो होगा, जो भी मास आप लोगे उसको मोलर मास से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे तो आपको कंसेप्ट ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स का। 15 ग्राम ऑफ ये इथेन है को यदि हम कंप्लीटली कंब्यूशन करते हैं, जलाते हैं, तो 4.44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड और 2.7 ग्राम वाटर रिलीज होता है, निकलता है, ठीक है। शो दैट द रिलेशन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कभी ख़त्म नहीं होता, वो वाला लॉ फॉलो कर रहा है। तो कोई नहीं, देखते हैं। इसने कहा है इतने ग्राम तो हमने क्या ले लिया, इथेन ले लिया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये कितना लिया, ये नहीं दिया भाई इसने। ये ऑक्सीजन बताना है कि कितने मोल में बताना है, ठीक है। वह तो नहीं, मोल में नहीं, ये ग्राम में बताना है कि कितने ग्राम में ये ऑक्सीजन इसने यूज़ किया। और कैसे निकल सकता है कितने ग्राम में यूज़ किया है? तो यदि हम इन दोनों को कैलकुलेट करके ये माइनस कर दे तो डायरेक्ट आ जाएगा, पर ये हमें प्रूव करके बताना है कि ये निकालना है, फिर इसमें ऐड करना है, फिर इधर वाला दिखाना है कि इक्वल है। यदि इक्वल है तो तब हम बता सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है। अब ये जो मास निकालना है ये कैसे निकालोगे? अब यहाँ हमने आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और मास और मोलिकुलर मास, इनका एक रिलेशनशिप है, उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो। नंबर ऑफ, देखो 2, ये क्या है भाई, ध्यान से देखो कि यहाँ कितने वेट कितना है इसका, 1.5। देखो 1.5 ग्राम तो इथेन है, तो इसका मोल्स बना लेते हैं, कितने मोल्स हैं। तो इसका मोल्स बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे किसका, इसका मोलर मास से। मोलर मास कितना हो जाएगा? देखो कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30। तो हमने इसके जो वेट है, मास है, उसको डिवाइड कर दिया किससे, मोलर मास से। तो ये पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो नीचे ले आएंगे, तो इसको काटेंगे 1/20 या फिर 0.05 मोल्स। ये हमने मोल्स निकाल दिया। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे। देखो 1 मोल, ये यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब 2 मोल ऑफ इथेन कंबाइन करते हैं, 7 है तो 7 मोल से, तो यहाँ बना लेते हैं 2 मोल ऑफ इथेन रिएक्ट विद 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और 1 मोल के लिए कितना, डिवाइड बाय 1। और ये कितना मोल है भाई, 1.20, तो 1.20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजन का मोल निकाल लिया हमने इससे कंपेयर करके। अब ये जो मोल आया ना बेटा, इसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो ईजी है। तो कैसे करेंगे? देखो ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 7/40 है, मास हमें निकालना है। ये मोलर मास इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 16 + 16 32 हो गया। अब ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो इसको काटेंगे तो कोई इतना आया 5.6। जो ऑक्सीजन का मास आया है वो कितना आया, 5.6 ग्राम आया। वो इधर क्या था भाई, इथेन और ऑक्सीजन था, ये हमने निकाला है ना, ये ही नहीं दे रखा था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, कितना है 17.1।
इधर वाले जो दोनों थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसका मास हमने ऐड किया कितना, ये भी 7.1 आया। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, मास इक्वल है। इसका मतलब मास जो है इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसने ओबे किया है। ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, मोल्स और मोल्स वाला मोलिकुलर मास का। ठीक है, अब परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं भाई, कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल्स में कितना परसेंट है उसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ मास का परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द, यहाँ पे क्या करना है मोलर मास करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब वाटर का देख लो, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन होते हैं ना वाटर में, एक हाइड्रोजन का कितना है 1.008, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये किसका टोटल वाटर का, इसे डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो 100 से इसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो 11.11% आ जाएगा। ऐसे ही क्या ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 18 यानी कि मोलर मास ऑफ वाटर, और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो आया ये क्या मास परसेंटेज किसका आया, ये मास परसेंटेज ऑक्सीजन का है। दोनों को ऐड करोगे 100% बन रहा है। तो ये किस में हेल्प करता है, प्योरिटी चेक में भी हेल्प करता है। ठीक है, चेक करता है हेल्प करता है इन प्योरिटी ऑफ द गिवन सैंपल। इथेनॉल में यहाँ हमने इथेनॉल दे रखा भाई, इथेनॉल में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है, तो हाइड्रोजन कितने 5 और 1 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1 मोल के 1 एटम के मास से, तो इसका तो नीचे क्या ये क्या इथेनॉल का मोलिकुलर मास है मल्टीप्लाई 100, इसको जब हम काटेंगे 13.13% क्या आएगा हाइड्रोजन परसेंटेज आएगा किसमें, इथेनॉल में। और ये क्या करता है, ये प्योरिटी को चेक करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मोलिकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है, ये मोलिकुलर फार्मूला जो है वो बनाने वो निकालने में हेल्प करता है। और दोनों का मतलब क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। भाई ये सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये पूरा एग्जैक्ट ये एक रेशो में बताएगा, पूरा ये नहीं पूरे अच्छी तरह से नहीं बता पाएगा। ठीक है, और जबकि मोलिकुलर मास में मोलिकुलर फार्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट बताएगा कि कितने किस के डिफरेंट टाइप के एटम कितने नंबर में है। ठीक है, जो मास परसेंटेज से है उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालने में हेल्प करेगा, और मोलिकुलर फार्मूला है वो हेल्प करता है नोइंग द मोलिकुलर मास से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। इसको आगे देखते हैं कैसे निकलता है। देखो ये एक एग्जांपल है हमारा मोलर मास निकालने का। मोलर मास कैसे निकालेंगे, ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज में क्या है 6 कार्बन है, तो एक कार्बन मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास है यानी कि इसका वेट है जो मास है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई किया। ये एक हाइड्रोजन का इसमें कितने 12 हाइड्रोजन है, 12 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का ये एक ऑक्सीजन का मास है, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इसको टोटल को ऐड कर दिया, जो ये है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटा, ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज या मोलर मास भी बोल सकते हो। क्या ग्लूकोज का मोलर मास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 180.62 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला जो ना मास परसेंटेज का एक कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं। देखो एक कंपाउंड कंटेन 0.7% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन रखता है। इट्स मोलिकुलर मास दे दिया भाई हमने इतना है। व्हाट आर द एम्पिरिकल फार्मूला बताना है और मोलिकुलर फार्मूला बताना है। जो हमारे पीछे वाला कंसेप्ट था ये पूरी तरह से सोल्व करके बताना है। हम इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 में काउंट कर लेते हैं, परसेंटेज है ना इसलिए इसको 100 में काउंट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो मास इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, लेट करेंगे द टोटल मास जो था, मान लेते हैं टोटल मास कितना था 100 ग्राम था, जिसमें से ये सीधा लिखा जाएगा फिर 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, इतना ग्राम ऑक्सीजन, इतना क्लोरीन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मोल में
कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं कि कितना मोल्स है। मोल्स में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला था, मास अपॉन मोलर मास। अब हाइड्रोजन का मोलर किसी में नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। ये मास आया, इसको हमने देखो आ गया यहाँ पे मोल्स निकालने का फॉर्मूला। हमने क्या मोलर मास से डिवाइड कर दिया जो मास था उससे, तो क्या आया 4.04 मोल्स आ गया। इसी तरह से हम कार्बन का निकाल रहे हैं, इसको कार्बन का मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया इसके मास को, तो ये कार्बन का मोल आ गया। इस तरह से ही क्लोरीन का आ गया। समझ में आया बेटा। आगे करते हैं, क्या करते हैं, इसको देखो, इसको एक सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4.04, 2.02, 2.02। वैसे भी आइडिया लग रहा है ये कितना है, ये 1, यानी ये 1 के करीब है, ये 1 है, ये 1 है, यानी कि इससे 2 टाइम्स है। होल रेशो क्या बन रही है, यदि मैं इसको किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ 2.02 से तीनों को, तो ये 2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, 1 रहा है, ये एक रेशो बन गई है। इससे क्या, ये सिंपल रेशो है। एम्पिरिकल फार्मूले हम क्या बताते हैं, एटम की सिंपल रेशो ही तो बताते हैं, तो हमारी सिंपल रेशो आ गई। इसमें क्या आया, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, ये आगे एम्पिरिकल फार्मूला है। समझ में आया बेटा। अब आगे चलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला। देखो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के 3 स्टेप है। पहले क्या नहीं करेंगे, एम्पिरिकल मास निकालेंगे। ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला, इससे क्या कर लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला से क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 से 1 के मल्टीप्लाई कर दिए, इसको जोड़ेंगे 49.48 ग्राम्स क्या आया, एम्पिरिकल फार्मूला आया। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम n निकाल लेंगे। n क्या करेगा, n कैसे निकलेगा, उसका फ़ायदा क्या है। जो मोलिकुलर मास इन्होंने दे रखा है ना, उसको हम एम्पिरिकल मास फार्मूला से डिवाइड करेंगे। दिया हुआ है, इससे हमने निकाला था, इससे डिवाइड किया 2, तो ये इसका मतलब सब जो भी एम्पिरिकल फार्मूला है वो 2 टाइम बढ़ जाएगा। कैसे, अभी देखो, एम्पिरिकल फार्मूले को n से, ये क्या निकल गया बेटा, n निकल गया, n से मल्टीप्लाई किया, मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। ये देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कार्बन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्लोरीन 2 हो जाएंगे, क्या आ गया बेटा, मोलिकुलर फार्मूला आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया बेटा कि मास परसेंटेज यदि दे रखा हो और क्या दे रखा हो, मोलिकुलर मास दे रखा हो किसी एक कंपाउंड का, उससे आप निकाल सकते हो मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टियोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टियोकियोमेट्री क्या होती है और उसकी कैलकुलेशंस क्या होती है। देखो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझो। कियोन्स का मतलब एलिमेंट, मेट्रॉन्स का मतलब मेजरमेंट, यानी कि इसमें क्या है, एलिमेंट को मेजर करना है। ठीक है, स्टियोकियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, स्टियोकियोमेट्री डील विद द कैलकुलेशन ऑफ मास को कैलकुलेशन या वॉल्यूम के कैलकुलेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास या फिर वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए केमिकल रिएक्शंस में स्टियोकियोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, ये हेल्प करता है। अब देखो, ये मीथेन है, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कम्बशंस कराया, इसको जलाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया। ठीक है, ये क्या, इधर वाले जो होते हैं जो रिएक्शन करते हैं रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्शन के बाद बनता है वो प्रोडक्ट होता है। और इसके पीछे हम ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं। यदि हमने जी लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ग्राम होता है। यदि हमने एस लिख दिया इसका मतलब सॉलिड होता है, नहीं सॉरी, जी लिख दिया इसका मतलब गैस फॉर्म होती है, एस लिख दिया तो उसका मतलब सॉलिड फॉर्म होती है, एल लिख दिया इसका मतलब लिक्विड फॉर्म होती है। इन सभी में जी लिखा है तो ये सारी कौन सी फॉर्म है बेटा, ये सारी फॉर्म होती है गैसियस फॉर्म में। कोफिशिएंट ऑफ O2, ठीक है, वाटर, जो भी ये नंबर है ना, ये कोई भी है, इनके आगे जो कुछ भी नहीं लिखा, जैसे इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। तो ये 1 और ये 2 है, इसको स्टियोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे बेटा। ये 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये 2 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, 1 है, ये स्टियोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स। देखो अब आगे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। जो ये है इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बोलेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसका, मीथेन का, कंबाइन होगा 2 मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्रोड्यूस होंगे। समझ में आया।
देखो इसको और भी आप कर सकते हो, वे मास के वे में भी कर सकते हो। यदि हम वॉल्यूम की बात करें, एक जो मोल होता है उसमें 22.4 लीटर गैस होती है। 2 है, ये 2 है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 44.8 लीटर हो जाएंगी। ये 1 मोल है तो 22.4 लीटर हो जाएगी। ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 22.4 से तो 44.8 लीटर हो गई। ये आप लीटर में निकाल दो, इसको ग्राम में भी निकाल सकते हो। अब देखो 1 मोल है तो इसका 1 मोल का मोलिकुलर मास कितना होगा 16। 2 मोल है तो इसका मतलब 2 मोल 1 का कितना होगा 16 होता है, और 2 मोल का इसको 1 का 32 होता है भाई, और 2 मोल का कितना हो जाए 64 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 16 ग्राम क्या है मीथेन और 64 ग्राम क्या है भाई ऑक्सीजन, कंबाइन करके 44 ग्राम ये मोलिकुलर मास लिखा है भाई। क्योंकि 1 है तो हमने सिंपल 1 लिया, क्योंकि 2 मोल है तो इसमें हमने 2 से इसको मोलिकुलर मास को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। समझ में आया, ये हेल्प करता है हमारी कैलकुलेशन में। तो अब जो हमने टॉपिक डिस्कस किया इससे हमें क्या मिलता है, क्या हेल्प मिलती है? ये हेल्प करता है कि भाई देखो हम मास को मोल्स में और मोल्स को मास में, या फिर मोल्स को नंबर मोल्स को मास में, इनमें तीनों में आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। देखा हमने कन्वर्ट करके दिखा भी दिया है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी होता है, ये हमने इससे पहले वाले टॉपिक में निकाल के भी दिखाया था। नंबर मोल भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मास अपॉन मोलर मास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है। हम 2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं भाई, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाई कंब्यूशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन।